ओम शांति। आज हम सुनेंगे 14/7/2025 की प्रातः मूल्य क्लास। मूल्य का सार है, मीठे बच्चे, बड़े बड़े स्थानों पर बड़े बड़े सेंटर खोलो, सर्विस को बढ़ाने के लिए प्लान बनाओ, मीटिंग करो, विचार चलाओ। प्रश्न है, स्थूल वंडर्स तो सब जानते हैं, लेकिन सबसे बड़ा वंडर कौन सा है जिसे तुम बच्चे ही जानते हो? उत्तर है, सबसे बड़ा वंडर तो यह है जो सर्व का सद्गति दाता बाप स्वयं आकर पढ़ाते हैं। यह वंडरफुल बात बताने के लिए तुम्हें अपने अपने दुकानों का भपका करना पड़ता है, क्योंकि मनुष्य भपका देखकर ही आते हैं। तो सबसे अच्छा और बड़ा दुकान कैपिटल में होना चाहिए ताकि सब आकर समझे। गीत है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। शिव भगवान उवाच, रुद्र भगवान उवाच भी कहा जा सकता है, क्योंकि शिवमाला नहीं गाई जाती है। जो मनुष्य भक्ति मार्ग में बहुत फेरते हैं उसका नाम रखा हुआ है रुद्रमाला। बात एक ही है, परंतु राइट वे में शिव बाबा पढ़ाते हैं, वह नाम ही होना चाहिए। परंतु रुद्रमाला नाम चला आता है तो वह भी समझाना होता है। शिव और रुद्र में कोई फर्क नहीं है। बच्चों की बुद्धि में है कि हम अच्छी रीति पुरुषार्थ कर बाबा के माले में नज़दीक आ जाए। यह दृष्टांत भी बताया जाता है, जैसे बच्चे दौड़ी लगाकर जाते हैं, निशान तक जाए, फिर लौट आकर टीचर पास खड़े होते हैं। तुम बच्चे भी जानते हो कि हमने 84 का चक्कर लगाया, अभी पहले पहले जाकर माला में पिरोना है। वह है ह्यूमन स्टूडेंट की रेस, यह है रूहानी रेस। वह रेस तुम कर ना सको। यह तो है आत्माओं की बात। आत्मा तो बूढ़ी जवान छोटी बड़ी नहीं हो सकती। आत्मा तो एक ही है। आत्मा को ही अपने बाप को याद करना है, इसमें कोई तकलीफ आदि नहीं है। भल पढ़ाई में ढीले भी हो जाए, परंतु इसमें क्या तकलीफ है? कुछ भी नहीं। सभी आत्माएं भाई भाई है। उस रेस में जवान तेज दौड़ेंगे, यहाँ तो वह बात नहीं है। तुम बच्चों की रेस है रुद्र माला में पिरोने की। बुद्धि में है कि हम आत्माओं का भी झाड़ है। वह है शिव बाबा की सब मनुष्य मात्र की माला। ऐसे नहीं कि सिर्फ 108 या 16,108 की माला है, नहीं। जो भी मनुष्य मात्र है सबकी माला है। बच्चे समझते हैं नंबरवार हर एक अपने अपने धर्म में जाकर विराजमान होंगे, जो कल्प कल्प उसी जगह पर ही आते रहेंगे। यह भी वंडर है ना। दुनिया इन बातों को नहीं जानती। तुम्हारे में भी जो विशाल बुद्धि वाले हैं वह इन बातों को समझ सकते हैं। बच्चों की बुद्धि में यह ख्याल रहना चाहिए कि हम सबको रास्ता कैसे बताएं। यह है विष्णु की माला। शुरू से लेकर सीजरा शुरू होता है, टाल टालिया सब है ना। वहाँ भी छोटी छोटी आत्माएं रहती है परम धाम में। यहाँ है मनुष्य, फिर सब आत्माएं एक्यूरेट वहाँ परम धाम में खड़ी होगी। यह वंडरफुल बातें हैं। मनुष्य यह स्थूल वंडर सब देखते हैं, परंतु वह तो कुछ भी नहीं है। यह कितना वंडर है जो सर्व का सद्गति दाता परम पिता परमात्मा आकर पढ़ाते हैं। तुमको यह सब पॉइंट्स भी धारण करनी है। मूल बात है गीता के भगवान की। इस पर ही जीत पाई तो बस गीता है ही सर्वशास्त्रमय शिरोमणि भगवान की गाई हुई। पहले पहले तो ये कोशिश करनी है। आजकल तो बड़ा भपका चाहिए। तो बाबा कहते हैं, जिस दुकान में बहुत शो होता है वहाँ मनुष्य बहुत घुसते हैं। जिस दुकान में माना जिस सेंटर का बहुत भपका होता है उसी सेंटर में सब घुसते हैं, समझेंगे यहाँ अच्छा माल होगा। बच्चे डरते हैं। इतने बड़े बड़े सेंटर खोले तो 1,00,000-2,00,000 सलामी देवे, तब दिल पसंद मकान मिले। एक ही रॉयल बड़ा दुकान हो। बड़े दुकान बड़े बड़े शहरों में ही निकलते हैं।
तुम्हारा सबसे बड़ा दुकान निकलना चाहिए कैपिटल में। बच्चों को विचार सागर मंथन करना चाहिए कि कैसे सर्विस बढ़े। बड़ा दुकान निकालेंगे तो बड़े बड़े आदमी आएंगे। बाबा कहते हैं बड़े आदमी का आवाज़ झट फैलता है। पहले पहले तो ये कोशिश करनी चाहिए सर्विस के लिए बड़े से बड़ा स्थान ऐसी जगह बनाएं जो बड़े बड़े मनुष्य जाकर देखकर वंडर खाए, और फिर वहाँ समझाने वाले भी फर्स्ट क्लास चाहिए। कोई एक भी हल्के बीके समझाती है तो समझते शायद सब बीके ही ऐसी है। इसीलिए दुकान पर सेल्समैन भी अच्छे चाहिए, फर्स्ट क्लास चाहिए। यहाँ भी धंधा है ना। बाप कहते हैं हिम्मते बच्चे मददे बाप दादा। यह विनाशी धन तो कोई काम नहीं आएगा। हमको तो अपनी अविनाशी कमाई करनी है। इसमें तो बहुतों का कल्याण होगा, जैसे इस ब्रह्मा ने भी किया। फिर कोई भूख थोड़ी मरते हैं। तुम भी खाते हो, यह भी खाते हैं। यहाँ जो खान पान मिलता है वह और कहीं नहीं मिलता। यह सब कुछ बच्चों का ही है ना। बच्चों को अपनी राजाई स्थापन करनी है। इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। कैपिटल में नाम निकला तो सब समझ जाएंगे, कहेंगे बरोबर यह तो सच बतलाती है। विश्व का मालिक तो भगवान ही बनाएगा, मनुष्य मनुष्य को विश्व का मालिक थोड़ी बनाएगा। बाबा सर्विस की वृद्धि के लिए राय देते रहते हैं। सर्विस की वृद्धि तभी होगी जब बच्चों की फराख दिल होगी। जो भी कार्य, बाबा कहते हैं जो भी कार्य करते हो फराख दिली से करो। कोई भी शुभ कार्य आपे ही करना, यह बहुत अच्छा है। कहा भी जाता है आपे ही करे सो देवता। कहने से करे वो मनुष्य, और कहने से भी न करे उसको क्या कहते हैं समझ जाओ। बाबा तो दाता है। बाबा थोड़ी किसको कहेंगे कि यह करो, इस कार्य में इतना लगाओ, नहीं। बाबा ने समझाया बड़े बड़े राजाओं का हाथ कभी बंद नहीं रहता। राजाएं हमेशा दाता होते हैं। बाबा राय देते हैं क्या क्या जाकर करना चाहिए। खबरदारी भी बहुत चाहिए। माया पर जीत पानी है। बहुत ऊंच पद है, पिछाड़ी में रिजल्ट निकलती है। फिर जो बहुत मार्क्स से पास होते हैं उनको खुशी भी होती है। पिछाड़ी में साक्षात्कार तो सबको होंगे ना, परंतु उस समय कर क्या सकेंगे। तकदीर में जो है वही मिलता है। पुरुषार्थ की बात अलग है। बाप बच्चों को समझाते हैं विशाल बुद्धि बनो। अभी तुम धर्मात्माएं बनते हो। दुनिया में धर्मात्माएं तो बहुत होकर गए हैं ना। बहुत उन्हों का नामाचार होता है, फलाना बहुत धर्मात्मा मनुष्य था। कोई कोई तो दुनिया में पैसे इकट्ठे करते करते अचानक मर जाते हैं, फिर ट्रस्टी बनते हैं। कोई बच्चा भी नालायक होता है तो फिर ट्रस्टी करते हैं। इस समय तो यह है ही पापात्माओं की दुनिया। बड़े बड़े गुरु आदि को दान करते हैं। जैसे कश्मीर का महाराजा था, बिल करके गया, अभी तुमको क्या करना है, किस धर्म को वृद्धि में लाना है। आदि सनातन देवी देवता धर्म ही है, यह भी किसी को पता नहीं। अभी तुम फिर से स्थापन कर रहे हो, ब्रह्मा द्वारा स्थापना। बच्चों को एक की याद में रहना चाहिए। तुम याद के बल से सारी सृष्टि को पवित्र बनाते हो। इसको आग लगने से पवित्र बनती है। खराब चीज़ को आग में पवित्र बनाते हैं। इसमें सब अपवित्र वस्तु पढ़कर फिर अच्छी होकर निकलेगी। तुम जानते हो यह बहुत छीछी तमो प्रधान दुनिया है, फिर सतो प्रधान होनी है। यह ज्ञान यज्ञ है ना। तुम हो ब्राह्मण, यह भी तुम जानते हो। शास्त्रों में अनेक बातें लिख दी है यज्ञ पर। फिर दक्ष प्रजापति का नाम दिखाया। फिर रुद्र ज्ञान यज्ञ कहाँ गया, इसके लिए भी क्या क्या कहानियाँ बैठ लिखी है। यज्ञ का वर्णन कायदेसर है नहीं। बाप ही आकर सब कुछ समझाते हैं। अभी तुम बच्चों को ज्ञान यज्ञ रचा है श्रीमत पर। यह ज्ञान यज्ञ और फिर विद्यालय भी हो जाता है। ज्ञान और यज्ञ दोनों अक्सर अलग अलग है। यज्ञ में आहुति डालनी है। ज्ञान सागर बाप ही आकर यज्ञ रचते हैं। यह भारी बड़ यज्ञ है।
जिसमें सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होनी है। तो बच्चों को सेवा का प्लान बनाना है। भल गाँवों आदि में भी सर्विस करो। तुमको बहुत कहते हैं गरीबों को यह नॉलेज देनी चाहिए, फिर राय देते, खुद कोई काम नहीं करते, सर्विस नहीं करते, सिर्फ राय देते हैं ऐसा करो, बहुत अच्छा है, परंतु हमको फुर्सत नहीं है। नॉलेज बहुत अच्छी है, सबको यह नॉलेज मिलनी चाहिए। अपने को बड़ा आदमी, तुमको छोटा आदमी समझते हैं, तुमको बहुत खबरदार रहना है। उस पढ़ाई के साथ फिर इस पढ़ाई भी मिलती है, यह पढ़ाई भी मिलती है। पढ़ाई से बातचीत करने का अकल आ जाता है, मैनर्स अच्छे हो जाते हैं। अनपढ़े तो जैसे भुट्टू होते हैं, कैसे बात करनी चाहिए अकल ही नहीं है। बड़े आदमी को हमेशा आप कह के बात करनी होती है। यहाँ तो कोई कोई ऐसे भी है जो पति को भी तुम कह देंगी। आप अक्सर रॉयल है, बड़े आदमी को आप कहेंगे तो बाबा पहले राय देते हैं कि दिल्ली जो परेशान थी, फिर से इसे परेशान बनाना है तो दिल्ली में सबको संदेश देना चाहिए। एडवर्टाइज बहुत अच्छी करनी है, टॉपिक्स भी बताते हैं, टॉपिक की लिस्ट बनाओ, फिर लिखते जाओ। विश्व में शांति कैसे हो सकती आकर समझो। 21 जन्मों के लिए निरोगी कैसे बन सकते आकर समझो। ऐसी खुशी की बातें लिखी हुई हो, 21 जन्मों के लिए निरोगी। सत्युगी डबल सिरताज आकर बनो। सत्युगी अक्षर तो सब में डालो। सुंदर सुंदर अक्षर हो तो मनुष्य देखकर खुश हो जाए। घर में भी ऐसे बोर्ड चित्र आदि लगे हुए हो। अपना धंधा आदि भल करो, साथ साथ सेवा भी करते रहो। धंधे में सारा दिन थोड़ी रहना होता है, ऊपर से सिर्फ देखभाल करनी होती है, बाकी काम असिस्टेंट मैनेजर चलाते हैं। कोई सेठ लोग फराक दिल होते हैं तो असिस्टेंट को अच्छा पगार देकर भी गद्दी पर बिठा देते हैं। यह तो बेहद की सेवा है, और सब है हद की सेवा। यह है बेहद की सर्विस। तो बेहद की सर्विस में कितनी विशाल बुद्धि होनी चाहिए। हम विश्व पर जीत पाते हैं, काल पर भी हम जीत पाकर अमर बन जाते हैं। ऐसी ऐसी लिखत देकर आएंगे और समझेंगे की कोशिश करेंगे। अमर लोक का मालिक तुम कैसे बन सकते हो आकर समझो। बहुत टॉपिक्स निकल सकती है, तुम किसी को विश्व का मालिक बना सकते हो, वहाँ दुख का नाम निशान नहीं होता। बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, बाबा हमको फिर से क्या बनाने आए हैं। बच्चे जानते हैं पुरानी सृष्टि से नई बननी है, मौत भी सामने खड़ा है। देखते हो लड़ाई लगती रहती है, बड़ी लड़ाई लगी तो खेल ही खलास हो जाएगा। तुम तो अच्छी रीति जानते हो। बाबा बहुत प्यार से समझाते हैं, कहते हैं बेटे बच्चों, विश्व की बादशाही तुम्हारे लिए है, तुम विश्व के मालिक थे। भारत में तुमने अथाह सुख देखे हैं, वहाँ रावण राज्य ही नहीं तो इतनी खुशी चाहिए। बच्चों को आपस में मिलकर राय निकालनी चाहिए, अखबारों में डालना चाहिए। दिल्ली में भी एरोप्लेन से पर्चे गिराओ, निमंत्रण देते हैं, खर्चा कोई बहुत थोड़ी लगता है। बड़ा ऑफिसर समझ जावे तो फ्री भी कर सकता है। बाबा राय देते हैं जैसे कलकत्ता है, वहाँ चौरंगी में फर्स्ट क्लास एक ही बड़ा दुकान हो रॉयल, तो ग्राहक बहुत आएंगे। मद्रास, बॉम्बे, बड़े बड़े शहरों में बड़ा दुकान हो। बाबा बिजनेसमैन भी है ना। तुमसे कखपन पाए पैसे लेकर एक्सचेंज में क्या देता हूँ, बाबा कहता है। इसीलिए गाया जाता है रहम दिल कोई से बाबा कहते हैं, इसीलिए गाया जाता है रहम दिल। कौड़ी से हीरे जैसा बनाने वाला, मनुष्य को देवता बनाने वाला बलिहारी एक शिव बाबा की है। बाप न होता तो तुम्हारी क्या महिमा होती। तुम बच्चों को तो फकुर होना चाहिए कि भगवान हमको पढ़ाते हैं। एम ऑब्जेक्ट नर से नारायण बनने की सामने खड़ी। पहले जिन्होंने अव्यभिचारी भक्ति शुरू की है, वही आकर उच्च पद पाने का पुरुषार्थ करेंगे। बाबा कितनी अच्छी अच्छी पॉइंट्स समझाते, बच्चों को भूल जाती है। तभी बाबा कहते हैं पॉइंट्स लिखो, टॉपिक्स लिखते रहो। डॉक्टर लोग भी किताब पढ़ते हैं। तुम हो मास्टर रूहानी सर्जन, तुमको सिखलाते आत्मा को इंजेक्शन कैसे लगाना है। यह है ज्ञान का इंजेक्शन।
इसमें सुई आदि तो कुछ है नहीं। बाबा है अविनाशी सर्जन, आत्माओं को आकर पढ़ाते हैं, वही अपवित्र बनी हुई है, यह तो बहुत इजी है। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, उनको हम याद नहीं कर सकते हैं। माया का अपोजिशन बहुत है, इसीलिए बाबा कहते हैं चार्ट रखो और सर्विस का ख्याल करो तो बहुत खुशी होगी। कितना भी अच्छी मुरली चलाते हैं परंतु योग है नहीं। बच्चे से बाबा कहते हैं बाबा से सच्चा बनना भी बड़ा मुश्किल है। अगर समझते हम बहुत तीखे हैं तो बाबा को याद कर चार्ट भेजे तो बाबा समझेगी कहाँ तक सच है या झूठ। अच्छा, बच्चों को समझाया सेल्समैन बनना है, अविनाशी ज्ञान रत्नों का। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहो हंसते। मैं कौन, आत्मा मेरा कौन, शिव बाबा कहाँ जाना, परम धाम बाबा थैंक यू, बाबा शुक्रिया, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, लाडला बाबा, वाह बाबा वाह, धन्यवाद बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट्स, एम ऑब्जेक्ट को सामने रख फकूर में रहना है, मास्टर रूहानी सर्जन बन, सबको ज्ञान इंजेक्शन लगाना है, सर्विस के साथ साथ याद का भी चार्ट रखना है तो खुशी रहेगी। बातचीत करने के मैनर्स अच्छे रखने हैं, आप कह के बात करनी है। यह कार्य फराक दिली बनकर, बाबा कहते हैं हर कार्य फराक दिली बनकर करना है। वरदान, सर्व कर्मेंद्रियों की आकर्षण से परे, कमल समान रहने वाले, दिव्य बुद्धि और दिव्य नेत्र के वरदानी भव। बाप दादा द्वारा हर ब्राह्मण बच्चे को जन्म होते ही दिव्य समर्थ बुद्धि और दिव्य नेत्र का वरदान मिला है। जो बच्चे अपने बर्थडे की यह गिफ्ट सदा यथार्थ रीति यूज़ करते हैं वे कमल पुष्प के समान श्रेष्ठ स्थिति के आसन पर स्थित रहते हैं। किसी भी प्रकार की आकर्षण, देह के संबंध, देह के पदार्थ व कोई भी कर्म इंद्रिय उन्हें आकर्षित नहीं कर सकती। वे सर्व आकर्षण से परे सदा हर्षित रहते हैं। वे स्वयं को कलयुगी पति विकारी आकर्षण से किनारा किया हुआ महसूस करते हैं। स्लोगन, जब कहाँ भी आसक्ति न हो तब शक्ति स्वरूप प्रत्यक्ष हो। अव्यक्त इशारे, संकल्पों की शक्ति जमाकर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। अपने श्रेष्ठ संकल्प द्वारा अन्य आत्माओं के व्यर्थ संकल्प व विकल्पों की बहती हुई बाढ़ से और अपनी शक्ति से अल्प समय में किनारा करके दिखाओ। व्यर्थ संकल्प शुद्ध संकल्पों में परिवर्तन कर दो। एक स्थान पर होते हुए भी अनेक आत्माओं पर आपके श्रेष्ठ संकल्प और दिव्य नज़र का प्रभाव पड़े। अच्छा, ओम शांति।